अभी फिलहाल उनका कैबिनेट न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचेगा, जहां मैंने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से कुछ देर विश्राम करने के बाद न्यूयॉर्क सिटी के मेयर से उनकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण मुलाकात। जी आशीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है उनका, ये 5 दिन में तकरीबन 50 बैठकों की जानकारी तो पहले ही मिल चुकी है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि नवरात्र चल रहे हैं और उपवास का दूसरा दिन है उनका, कल तीसरा दिन होगा और कल से बेहद व्यस्त कार्यक्रम उनका होने वाला है। जी हाँ, सबसे खास बात यह कि प्रधानमंत्री इस दौरान कुछ खाते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं पानी पिया उन्होंने तो वो जरूर होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है नवरात्र के समय में उन्होंने अन्न को ग्रहण करना हमेशा अवॉइड किया है। यहाँ अमेरिका आकर के उनके लिए खास तौर पर इसके लिए ध्यान रखा गया है भारत सरकार की तरफ से, PMI परमानेंट मिशन की तरफ से, कि प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री का जो निर्णय है, इस तरह का जो करते हैं, अमूमन फॉलो करते हैं, उसमें कोई विघ्न ना हो। वो जरूर एक दिलचस्प पहलू होगा देखने लायक, क्योंकि इसी दौरान 29 तारीख को वो प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे वॉशिंगटन, जहां पर उनके लिए डिनर आयोजित किया गया है प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से। वहां पर प्रधानमंत्री अपने इस कमिटमेंट को किस हद तक पूरा करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा निश्चित तौर पर। लेकिन बैक टू बैक मुलाकातें बहुत है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत में भी रहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला है। बड़े बड़े CEO के साथ मुलाकातों का सिलसिला है, कई फोरम्स में उनकी स्पीच है, मेडिसन स्क्वायर पे ग्रैंड इवेंट है। और सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, न्यूयॉर्क में प्रोग्राम खत्म नहीं होगा कि वो 29 तारीख को सीधे वॉशिंगटन पहुंचेंगे, डिनर पे बराक ओबामा से उनकी मुलाकात होगी, 30 तारीख को बायलैटरल मुलाकात होगी, उसके बाद उसी दिन दोपहर जॉन केरी उन्हें लंच दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है हम कह सकते हैं सांस लेने तक की यहाँ फुर्सत नहीं होगी। बैक टू बैक उनकी मुलाकातें, बस अब इंतजार है कि वो न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचे और अपनी पहली मुलाकात न्यूयॉर्क सिटी के मेयर से मुलाकात के बाद अपनी मुलाकातों का सिलसिला शुरू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, लगातार हम आपके पास आते रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो व्यस्त कार्यक्रम है और जो उनका पूरा कार्यक्रम है, पल पल कहाँ पहुँच रहे हैं उसकी जानकारी आपसे लेते हुए। लेकिन आशीष, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके पास जानकारी है कि कब तक न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुँच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए कि एकदम क्लियर रूट है प्रधानमंत्री का। हालांकि न्यूयॉर्क सिटी में अभी जो ट्रैफिक का हाल है वो बयान करना भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है भारत में मुंबई में जो ट्रैफिक का हाल होता है एग्जैक्टली वैसा ही ट्रैफिक का हाल हम न्यूयॉर्क सिटी में शहर में देख रहे हैं, क्योंकि 193 देशों के स्टेट हेड्स इस वक्त इस 2 हफ्ते में न्यूयॉर्क में मौजूद होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभव है कि न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंच जाए और उसके बाद उनकी वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी। जी आशीष, इसके अलावा न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचने के बाद जिस तरह आप बता रहे हैं कि पहला कार्यक्रम उनका न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने का होगा, क्या कोई समय तय किया गया है जब मेयर से मुलाकात होगी उनकी? जैसा मैंने आपको बताया कि पहले उनकी ब्रीफिंग है, पहले वो विश्राम करेंगे, उसके बाद उन्हें भारतीय अधिकारी जो यहाँ पर हैं कॉन्सुल जनरल के और उसके बाद परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ सुषमा स्वराज है, पहले वो उन्हें ब्रीफ करेंगे और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद आप ये मान के चलें कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के साथ उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद फिर तमाम उनके प्राइवेट एंगेजमेंट्स हैं, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले कर रहा था। जी आशीष, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि ये विजिट अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चित मानी जा रही है, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है? देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपको बताऊं तो कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता उस होटल के आसपास जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने की व्यवस्था की गई है। चाहे फ्रंट डोर हो, चाहे बैक डोर हो, चाहे साइड डोर्स हो, चाहे 2 चौराहे आगे तक NYPD और CIA का ऐसा पहरा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच सकता जो कि इस काम के लिए अधिकृत ना हो। हालांकि इस दौरान 2 हफ्ते न्यूयॉर्क में वैसे भी बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होती है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया 193 देशों के स्टेट हेड्स आते हैं। इसी वक्त आज के दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी न्यूयॉर्क में है। एक दिन पहले तक US प्रेसिडेंट बराक ओबामा न्यूयॉर्क में मौजूद थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के मद्देनजर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके इर्द गिर्द सबसे महत्वपूर्ण है कि SPG का पूरा कवर उनको प्राप्त है। उसके साथ ही CIA चप्पे चप्पे पे मौजूद है। होटल का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी की पूरे प्रबंध नहीं किए गए हैं। उनके कैबिनेट
कैवलकेड में बाकायदा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अलावा CIA, NYPD इतना लंबा काफिला है कि आपको देख करके विश्वास नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा अहम प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इस बार एक्सटेंड किया गया है। तो जितना हाई प्रोफाइल ये विजिट हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ओबामा ने उन्हें इन्वाइट किया है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वॉशिंगटन में किसी होटल में नहीं ठहरेंगे प्रधानमंत्री, बल्कि ब्लेयर हाउस, जो कि खुद US प्रेसिडेंट का एक तरह से जो सबसे विशेष अतिथि उनके आते हैं उन्हें वहां ठहराया जाता है, वहां प्रेसिडेंट ओबामा ने बुलाया है। तो इसी से हम आकलन लगा सकते हैं कि हर वो व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई है जिससे हम कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा अनधिकृत आदमी आ तक नहीं सकता, परिंदा तक नहीं मार सकता। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान की गई है अमेरिका में। सुरक्षा के इंतजाम और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं आशीष। हाँ, ये आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क से जो मेयर की मुलाकात है वो कॉल ऑन होगा। एक्चुअली न्यूयॉर्क का मेयर जो है उससे मुलाकात मोदी की नहीं मानी जाएगी, वो कॉल ऑन करेगा, वो जाके उनको प्रणाम करेगा, उनसे मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और मेयर की कोई मुलाकात नहीं होती, वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो एक तो ये अपने को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री अगर यानी जनरल असेंबली को भी एड्रेस करने गया है तो भारत का प्रधानमंत्री ही। और दूसरा ये है कि बाकी जो मुलाकातें हैं उनकी आज की वहाँ शहर में न्यूयॉर्क में उनके बहुत सारे अपने पर्सनल फ्रेंड्स हैं, जैसे 10-12 लोग उनसे मिलने आएंगे, उनसे मिलेंगे और सबसे पहले तो उनको ब्रीफिंग होगी, क्योंकि विदेश मंत्री वहाँ मौजूद हैं, पूरा का पूरा अमला अपना सुरक्षा का और अपना डिप्लोमेटिक कोर पूरी मौजूद है, सारा एक एक शब्द तौला जाएगा, उसमें वो सारी बातें होंगी। तो वो जाहिर है कि वो एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट अतिथि हैं वहाँ। हमने अभी जैसे हमारे आशीष ने बताया कि 193 हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, तो वो बहुत सारे स्टेट हेड ऑफ स्टेट तो झोला सोला लिए अपना खुद ही घूमते रहेंगे। पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट भी है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, तो वो ड्यू रिस्पेक्ट मोदी जी को दी जाएगी। कमर आगा साहब, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, आशीष बता रहे थे हमारे संवाददाता कि ब्लेयर हाउस में उनको ठहराया जाएगा, तो वो विशेष अतिथियों के लिए है राष्ट्रपति ओबामा के। हाँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट खास तौर से जैसे कि यूरोप से आते हैं, वेस्टर्न यूरोप, जो उनके बड़े ट्रस्टेड एलाइज हैं, वो वहाँ ठहरते हैं। ये एक मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान को ये इस तरह की ऑनर दी गई है। और बराक ओबामा को ने ये भी कहा है कि उनको बहुत उम्मीदें हैं इस विज़िट से। उम्मीदों से मतलब ये है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं, मसले अमेरिका के सामने हैं जो इस विज़िट में आएंगे। एक तो एशिया पैसिफिक का है, जिसके अंदर इंडियन ओशन की पीस एंड सिक्योरिटी की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ये एशिया रीबैलेंसिंग ऑफ द रीजन, इस पूरे रीजन का वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एशिया पिवट जिसको हम कहते हैं पॉलिसी, तो उसमें इन पॉलिसीज़ में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिया जो है पीस, अमन और शांति का काम जो है ये पूरे इंडियन नेशन में कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाइना का इसमें काफ़ी दखल बढ़ता जा रहा है लगातार। और चाइना के जिस तरीके से एक्सपेंशन इस पॉलिसी पढ़ रही, उसको लेके उसके सभी पड़ोसी देश यानी पूरा एशिया, इंडिया से लेके साउथ चाइना सी, फिर उसके बाद ईस्ट चाइना सी के जितने भी देश हैं, वियतनाम, जापान, इंडिया, फिलीपींस, ये सभी काफ़ी चिंतित हैं। और जिस तरीके से एग्रेसिव पॉलिसी ये अपना रहे हैं साउथ एशिया में, हिंदुस्तान में चारों तरफ जो बेसिस बना रहे हैं, उसको भी लेके काफ़ी चिंता बनी हुई, महज हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और अमेरिका भी
चाहता है कि इसका रीबैलेंसिंग होनी चाहिए और उसमें इंडिया का एक बड़ा रोल उनको नज़र आता है। तो उसके ऊपर बातचीत होगी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हमारा और पार्टनर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो जाहिर तौर पे अहम रहने वाली हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा। लेकिन ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये काफिला फिलहाल रुका हुआ लग रहा है दिबांग, या नेहा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। या दिल्ली में अगर ट्रैफिक रहता है तो वहाँ भी ट्रैफिक रहता है, और वो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं बहुत देशों से, तो और भी वहाँ पर गहमा गहमी रहती है। तो वो देखिए आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो लोग ड्राइव करते हैं वो देख रहे हो लेकिन कैसे एक फर्क हमें दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली में अगर वीआईपी मूवमेंट होता है तो हमें दिखाई देता है, बाकी सब गाड़ियों को रोक करके उनके लिए खास तौर पर रास्ता बनाया जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। ये बिल्कुल भारत के लोकतंत्र का रंग है कि यहाँ पर वीआईपी की गाड़ी जाती है तो सारी और दूसरी गाड़ियाँ एकदम रोक दी जाती हैं, और आपने देखा है कई बार काफ़ी लंबे समय तक लोग खड़े रहते हैं, उनको काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ता है उसका। लेकिन ये अमेरिकी डेमोक्रेसी है, वो भारत की डेमोक्रेसी है, धीरे धीरे चीज़ें मैच्योर होती हैं, वो दिखाई दे रही हैं। जो लोग ड्राइव करते होंगे वो ये समझ रहे होंगे गाड़ियाँ उल्टी तरफ कैसे जा रही हैं। तो ये भी एक रंग है, जब आप विदेश जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही बात दिखाई देती है, लेफ्ट हैंड ड्राइव जी, कि यहाँ पर जो ड्राइव है दूसरी तरफ है, और ये बीच बीच में गाड़ियाँ इसकी रुक रही हैं। जो आशीष बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रैफिक आज काफ़ी है, तो वो बात बिल्कुल सही है, वो बात दिखाई दे रही है। और ये बहुत ही रेयर है नेहा कि इस तरह से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं टेलीविज़न पर, इतने सालों से इसकी कवरेज हो रही है, लेकिन ये पहली बार है जब हम पूरा जो उनका गाड़ियों का कारवां है उसकी हम तस्वीर देख रहे हैं, और बिल्कुल गाड़ी से ली हुई ही ये, और काफी व्यवस्था भी दिखाई दे रही है दिबांग कि लोग वहां पर जो ट्रैफिक में अभी जा रही हैं जिनकी गाड़ियां, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री का काफिला हम देख रहे हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और उस पर सुरक्षा के इंतजामों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जी हाँ, सुरक्षा के इंतजाम खासे हैं, और आप देखें तो आपको बीच बीच में शॉट दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे हैं तो वो भी सुरक्षा के हिसाब से उन पर नज़र रखे हुए होंगे, उनको भी जानकारी होगी। सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम है वहाँ पर। नहीं, फिर उसके अलावा दीवान जो जितनी बिल्डिंग्स हैं आसपास की उन सबको कवर कर लेते हैं। क्या सब वो सैनिटाइज की गई होंगी बिल्डिंग जहाँ से ये गुजर रहे हैं, तो पूरा एकदम पूरा उसका पूरा इंतज़ाम है। और ये जो बात हो रही थी कि उनका ज़ोरदार वहाँ पर स्वागत हो रहा है, तो चीन तो देख ही रहा है, पाकिस्तान के पेट में बड़ा दर्द है कि साहब इनका इतना ज़बरदस्त स्वागत क्यों किया जा रहा है, और पाकिस्तान के अखबारों में इस पर लिखा भी गया है। और एक बात ये भी देखने वाली होगी कि प्रधानमंत्री कैसे उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि जब नवाज शरीफ बोलेंगे तो वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। तो कैसे उसको आप क्या उसका जवाब देते हैं कश्मीर के मुद्दे का, क्योंकि पाकिस्तान ये कहने वाला है कि भाई हमने इनसे बातचीत की कोशिश की है तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते, कश्मीर बहुत अहम मुद्दा है, कश्मीर के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो जब वो जवाब देने वाली बात होगी यूनाइटेड नेशंस में, तो वो एक बात होगी जिस पर नजर रखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले दिन के अखबार जो होंगे वो भारत और पाकिस्तान में इसी खबर से पटे पड़े होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ हम जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इन तस्वीरों में, प्रधानमंत्री का जो काफिला है जो कि न्यूयॉर्क पैलेस होटल की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी आपको उसकी दिखा रहे हैं। एक चीज़ और इसमें खास है शेष नारायण जी की, आमतौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं साफ सफाई की भी, तो दूसरे देशों का वो उदाहरण देते हैं और कहते हैं वहाँ पर सिविक सेंस इतना ज़्यादा है, वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी माना जाता है। तो ये भी एक तस्वीर दिखाता है कि कैसे हमारे यहाँ जब राजनेता और वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो सब कुछ खाली करा दिया जाता है, आम जनता को बड़ी परेशानी होती है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, सुरक्षा जरूर है लेकिन वहाँ की व्यवस्था को टूटने नहीं दिया जा रहा है, उसी के भीतर उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। दो बातें हैं, जैसे हम जब जाते हैं बाहर विदेश यूरोप और अमेरिका में जाते हैं तो हम शहरों को देखते हैं कि बड़े डिसिप्लिन लोग चल रहे हैं और लोग प्राइम मिनिस्टर साइकिल से चला जा रहा है या मोटरसाइकिल से या कार में घूम रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा शहर सिक्योरिटी। यहाँ पर तो कहीं से वो उठ के कोई एक घंटा आप लगा देगा, एक तमंचा मार देगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा सड़कों पे होती है, तो वो उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको इवॉल्व किया है, सिविक सेंस इवॉल्व किया है। अब दिमाग से पूछिए कि इवन इन चाइना, जब चाइना अभी जाके आए हैं ये, तो वहाँ पे जो सिविक सेंस की कल्चर डेवलप हो रही है वो एक अहम है। अपने यहाँ तो दूसरे की डिग्निटी, दूसरे के महत्व को नहीं दिया जाता ना, तो वो सब अभी इवॉल्व होना है, बहुत कुछ होना है। बहरहाल इनकी जो यात्रा है पाकिस्तान, अभी जो कश्मीर की बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह उसमें कुछ लवर झबर करने वाले हैं। मुझे लगता है वो सीधा कह देंगे कि भाई 1972 में आपसे हमने शिमला समझौता किया था और उसमें आपने इस बात पर सहमति जताई थी कि कश्मीर को
आपसी बातचीत के अलावा करेंगे तो आप क्यों यहाँ वो अहम है मुद्दे, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प है। अब हम देख रहे हैं, अब रफ्तार पकड़ ली है काफिले ने, अब रफ्तार पकड़ ली है और धीरे धीरे जो दूरी है न्यूयॉर्क पैलेस होटल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहरना है, जो जाना है उन्हें, वहां का फासला अब और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कमर आगा साहब, नहीं, एक खबर और ये सुन लो, अभी खबर आ रही है कि वो जो मुकदमा किसी ने कर दिया था वो तफरी में, उसको अमेरिकी सरकार ने कहा बिल्कुल बेकार है, ये फर्जी चीज़ है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अमेरिका भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि एक बहुत ही सकारात्मक रुख और रवैया अपनाया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और कमर आगा साहब, जिस तरह से काफिला आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जाहिर तौर पर सुरक्षा इसमें एक बहुत ही अहम मुद्दा है। देखिए, हम लोग की जो सुरक्षा होती है उसके अंदर पुलिस प्रेजेंस होती है, एक टेरर किया जाता है कि डर खौफ पैदा हो जाए कि इनकी जो व्यवस्था है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ होता है। तमाम सेंसर्स लगे हुए होंगे, हर चीज़ मूवमेंट, सबके मूवमेंट वो एक जहाँ पे बैठे वॉच किए जा रहे होंगे। फिर उसके बाद पूरा एरियर रूट जो है, जैसे दिव्यांग बता रहे थे, सेंसिटाइज कर दिया गया होगा। तो इस तरह से इनका बिल्कुल ऊपर हेलीकॉप्टर्स हैं जो चल रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस की प्रेजेंस आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल, पुलिस की प्रेजेंस हमको दिखाई नहीं दे रही है। और दिव्यांग, इन तस्वीरों को देख करके, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ एयरपोर्ट पर जो उनका स्वागत हुआ और अब जो काफिला प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क पैलेस होटल की तरफ बढ़ रहा है, वाकई में दिव्यांग इन तस्वीरों को देख के नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो बाकी गाड़ियां हैं उनके बीच ही प्रधानमंत्री का काफिला भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि वो जो गाड़ियां हैं वो ऑफिशियल कार्स है, तो फिर उसको देख के आपको लगता है कि आपके बीच से वीआईपी जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बहुत कड़ी है, तगड़ी है, लेकिन उसका एहसास आपको नहीं हो रहा है अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो। जी हाँ, बिल्कुल। और यही सुरक्षा है जो जानकारी के साथ होती है, जो सोच समझ के साथ होती है। हमारे यहाँ जो सुरक्षा होती है वो लठमार सुरक्षा होती है, यानी आपको लठ दिखते रहने चाहिए, लठर दिखते रहने चाहिए, तभी लगता है कि आप डिटरेंट वैल्यू। तो ये बात उसमें नहीं है। पर आप ये देखिए कि ये एक लोकतंत्र का भी एक रंग है। हमारे यहाँ पर जब राजा की सवारी निकलती है तो बाकी सारी सवारियाँ एक तरीके से बंद हो जाती हैं, तो वो भाव हमारे लोकतंत्र में भी दिखाई देता है। इसलिए आप देखें कि प्रधानमंत्री का जब भी काफिला निकलता है वो बाकी सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो वो एक बात है जिस पर भी बदलाव होना चाहिए, सोचना चाहिए लोगों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो राज्य की राजधानियों में, चाहे प्रधानमंत्री हो यहाँ, कि क्या उससे नहीं। वो जो शेखी के चैप्टर है कि साहब हम तो राजा हैं और हम फ्यूडल हैं, तो हमको इतना सिक्योरिटी चाहिए, 15 लोग बंदूक ले खड़े रहना चाहिए। वो जो एक शेखी, हम तो देखते हैं कि तमाम जो ठग हैं यहाँ यूपी वगैरह में, तमाम उनको सिक्योरिटी ले लेते हैं कि पुलिस वाला रहेगा तो उनको जो ठगी करते हैं उसमें मदद मिलती है। तो ये सब चीज़ें अपने यहाँ कंपेयर करने कोई केस नहीं है। वो तो एकदम हर चीज़ वहाँ पे माप चुके होंगे वो कि ये सिक्योरिटी यहाँ है और हर एंगल पे होंगे। वो तस्वीरों में भी हमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री वो फर्क कई मामलों में इस तरह से भारत और अमेरिका में देखने को मिलता है। लेकिन कमर आगा साहब, जो बात दिव्यांग कह रहे थे कि इस तरह की तस्वीरें भी मिलना, ये जो उनका जो वो जा रहे हैं, उनका जो मूवमेंट की पल पल की तस्वीर जो इस तरह से आ रही है, ये भी अपने आप में काफी खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी पीछे की जो गाड़ी है उनके, उसके ठीक पीछे, पता नहीं वो किस गाड़ी में बैठे हैं, पहले तो ये पता नहीं होगा किसी को, लेकिन एक गाड़ी जो। अच्छा, अगर आप ये कमर आगा साहब, अगर आप ये सिस्टम थोड़ा हमको समझा सके, ये जो इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये किस तरह से रहता है प्रधानमंत्री के आगे पीछे? बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं। हाँ। सब गाड़ियां एक सी हैं और इसके ऊपर स्पेशली बनाई जाती हैं, इन लोगों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। किसी एक गाड़ी में वो बैठे होंगे, किस गाड़ी में बैठे होंगे ये किसी को पता नहीं होगा पूरे रूट में। और दूसरी बात ये कि इन गाड़ियों की स्पीड एक होती है, इनका मूवमेंट, इनका हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, एक दूसरे से ही सब बिल्कुल। काफ़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं आगा साहब। मैं फिर से आपके पास आऊँगी।